हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में आग लगने का दिलखराश वाकया, एक ही खानदान के 3 अफराद की झुलसकर मौत। हैदराबाद में इतवार को आग लगने से एक ही खानदान के 3 अफराद हलाक हो गए। ये वाकया कुशाईगुड़ा में उस वक्त पेश आया जब अलसुबह लकड़ी के डिब्बों में जबरदस्त आग भड़क उठी और इसके शोले मुल्हिका मकान तक फैल गए। पुलिस के मुताबिक टिम्बर डिब्बों में गैस सिलेंडर फट गया जिससे आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जान गंवाने वालों की शिनाख्त नरेश 35 साल, इसकी बीवी सोमा 28 साल और बेटे जोशित 5 साल के तौर पर की गई है। जोड़े का एक और बेटा जो किसी रिश्तेदार के घर गया हुआ था वो बच गया। ये वाकया रचाकुंडा कमिश्नरेट के कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन इलाके के तहत साईनगर में सुबह 3 बजे के करीब पेश आया। तेलंगाना के वजीर गंगुला कमलाकर हादसे में महफूज, पार्टी इजलास में स्टेज अचानक मुनहदम। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर एक हादसे में बाल बाल बच गए। करीमनगर जिले के चेरुपुर में मुनक्किदा पार्टी के इजलास में स्टेज अचानक मुनहदम हो गया जिसकी वजह से वजीर गंगुला कमलाकर समेत दीगर बीआरएस लीडर स्टेज के दरमियान फंस गए। इस हादसे में वजीर गंगुला कमलाकर को मामूली चोटें आई। इस हादसे में करीमनगर ZPTC के एक रुकन की टांग टूट गई और इन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया जाता है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब हद से ज्यादा अफराद स्टेज पर पहुंच गए थे। ज्यादा वजन होने की वजह से स्टेज मुनहदम हो गया। इस हादसे के बाद वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा कि उन्हें मामूली चोट आई है और इन्हें इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम की गई। डॉक्टरों ने आराम करने का मशवरा दिया, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना की सियासी जमातें इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ, सरगर्मियों में तेजी। रियासत में सियासी जमातें मुजव्वजा असेंबली इंतखाबात के लिए तैयारियों में मसरूफ हो गई हैं और अपने एजेंडे को आवाम के तमाम तबकात तक पहुंचाने पर खास तवज्जो मरकूज की जा रही है। आवाम तक रिसाई हासिल करने की कोशिश में सियासी जमातों की जानिब से मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जा रहे हैं। बरसर इख्तियार भारत राष्ट्र समिति के बशमूल तमाम जमातें, कांग्रेस, BJP और बाएं बाजू की जमातें इंतखाबी मूड में दिखाई दे रही हैं। इसके नतीजे के तौर पर रियासत भर में मुख्तलिफ मुकामात पर पद यात्राएं चल रही हैं, कॉर्नर मीटिंग मुनक्किद हो रही हैं, रैलियां और अवामी जलसे भी अब बाकायदगी से होने लगे हैं। बरसर इख्तियार BRS की जानिब से आत्मा सम्मेलन मुनक्किद किया जा रहा है जो हमा जहती हिकमत अमली का हिस्सा है। इसके जरिए रियासत में अब तक हुई तरक्की और फलाही स्कीमात को पेश किया जा रहा है और इस बात को यकीनी बनाया जा रहा है कि रियासती सतह के कायदीन और मुकामी कायदीन के माबैन रवाबित मुस्तहकम रहें। यह इजलास पार्टी कायदीन को एक प्लेटफॉर्म फराहम कर रहे हैं कि वो पार्टी कैडर को इंतखाबात के लिए तैयार करें। सारी तवज्जो इस बात पर दी जा रही है कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव लगातार तीसरी मियाद के लिए मुंतखब हो जाएं। इस तरह के इजलासों से मुतमईन वजीर सनत और BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने पार्टी कायदीन को हिदायत दी कि वो माह मई तक ये इजलास मुनक्किद करते रहें। चंद अजला में तूफानी हवाएं चलने का इम्कान। महकमे मौसमियात ने कहा कि तेलंगाना में आइंदा 48 घंटों के दौरान चंद अजला के बाज़ मुकामात पर गरज और चमक के साथ तूफानी हवाएं चलने का इम्कान है। KTR ने मानसून सीजन की तैयारियों का इजलास में जायजा लिया। रियासती वज़ीर सनत और IT के T रामाराव ने आज हैदराबाद और तेलंगाना की दूसरी बल्दियात के मानसून सीजन के लिए तैयारी का जायजा लिया। उन्होंने एक जायजा इजलास में अहदेदारों और मुंतखबा अवामी नुमाइंदों को हिदायत दी कि वो मानसून सीजन से पहले 1 जून तक तमाम ज़ेर तकमील कामों को मुकम्मल कर लें। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में पानी जमा होने और आवाम को मुश्किल से बचाने के लिए तमाम ज़ेर तकमील काम मुकम्मल कर लिए जाने चाहिए। इजलास में शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असेंबली, महकमे बल्दी नज़्म व नस्क के सीनियर अहदेदारों, GHMC और CDMA के हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में स्ट्रेटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम पर तफसीली मुशावरत हुई और जारी कामों और उनके मौकूफ का जायजा लिया गया। मुशीराबाद, अंबरपेट, LB नगर, जुबली हिल्स, कोकटपल्ली, मलकाजगिरी, कुतुबुल्लापुर, श्रीलिंगमपल्ली और दूसरे हल्कों के अरकान असेंबली भी इजलास में शरीक रहे। 10th क्लास के इम्तिहानी पर्चों की जांच का अमल सुस्त रवि का शिकार। 10th क्लास के जवाबी पर्चों की जांच में मुश्किलात पेश आ रही हैं। चंद टीचर्स हाजिर नहीं हो रहे हैं। चंद टीचर्स मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करते हुए ड्यूटी अंजाम देने से इनकार कर रहे हैं। मज़ीद चंद टीचर्स इत्तला दिए बगैर ड्यूटी से गैर हाजिर रहे। बास टीचर्स जवाबी पर्चों के मराकज़ में बुनियादी सहूलतें न होने की शिकायतें कर रहे हैं जिस पर आला अहदेदार सख्त नाराजगी का इजहार कर रहे हैं और ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले टीचर्स को वजह नुमाई नोटिस जारी की जा रही है। सिर्फ जिले खम्भम में 200 टीचर्स को वजह नुमाई नोटिस जारी की गई है। वाज़ेह है कि रियासत भर में 10वीं जमात के इम्तिहानात का अख्तिताम हो गया है और चहारशंबे से जवाबी पर्चों की जांच का आगाज हो गया है। माजी में 12 मराकिज़ कायम किए गए थे। इस मरतबा मराकिज़ की तादाद 18 कर दी गई है। जिले सतह पर सब्जेक्ट और लैंग्वेज माहिरीन की खिदमत पर्चों की जांच के लिए हासिल की गई है। आला अहदेदार हमेशा की तरह इस मरतबा पर्चों की जांच के लिए 2 दिन पहले ड्यूटी का तयन किया है। चंद टीचर्स डॉक्टर से रुजू होकर सेहत नासाज होने का मेडिकल सर्टिफिकेट हासिल करते हुए पर्चों की जांच से दस्तबरदार करने की आला अहदेदारों से अपील कर रहे हैं। टीचर्स यूनियन भी अपने लोगों को ड्यूटी अंजाम देने से रोकने में ताउन कर रहे हैं। आला अहदेदार ड्यूटी अंजाम देने के मामले में टाल मटोल का मुजाहरा करने वालों पर सख्त बरहमी का इजहार कर रहे हैं। हमें रिश्वतखोरी और खानदानी सियासत नहीं चाहिए, किशन रेड्डी ने कहा। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत तरक्याती कामों में मरकज के साथ ताउन नहीं कर रही है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर में रहने वाले कॉलोनियों के रिहायशियों के मसाइल को हल करने में नाकाम रही। हैदराबाद के गुड्डी मलकापुर डिवीजन में मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज 90 लाख रुपए की लागत से शुरू किए गए कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। इसके एक हिस्से के तौर पर शारदा नगर कॉलोनी में सड़क और पाइपलाइन के कामों के लिए 44 लाख, जीवन कल्याण नगर में सड़क और पाइपलाइन के कामों के लिए 37 लाख रुपए की लागत से संग बुनियाद
बुनियाद रखा गया। किशन रेड्डी ने ओशावदिया कॉलोनी में 9.5 लाख की लागत से तामीर करदा बुनियादी सेहत मरकज शेड का इफ्तिताह किया। बाद अज़ा उन्होंने रियासती हुकूमत पर तनकीद की। वाज़ेह है कि तरक्याती कामों को लेकर मरकज की बीजेपी और रियासत की BRS हुकूमत का एक दूसरे पर इल्जामात लगाने का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपने दौरे हैदराबाद के मौके पर तरक्याती कामों में रुकावट का रियासती हुकूमत पर इल्जाम लगाया था। दूसरी जानिब रियासती हुकूमत का दावा है कि इसके तरक्याती काम पूरे मुल्क के लिए मिसाल हैं। इमसाल होने वाले असेंबली इंतखाबात में रियासत के अवाम इस बात का फैसला करेंगे कि कौन सही था और किस हुकूमत ने अवाम के लिए काम किया। उत्तर प्रदेश के कई अजला में 144 सेक्शन नाफिज, अफवाहें फैलाने वालों को चीफ मिनिस्टर की वार्निंग। अतीक अहमद और उनके भाई को फायरिंग करके हलाक कर देने के वाक़े के बाद प्रयागराज यानी इलाहाबाद समेत उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट का ऐलान कर दिया गया। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने लखनऊ, प्रयागराज यानी इलाहाबाद और रियासत के 73 दिगर अजला में दफा 144 नाफिज कर दिया है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने पार्लियामेंट के साबिक मेंबर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ के कत्ल की आला सतही की इंक्वायरी का हुक्म दिया है। उन्होंने आवाम से अपील भी की कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला योगी ने लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील की। आज के तमाम प्रोग्राम मुलतवी। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने प्रयागराज यानी इलाहाबाद में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद को गोली मारकर कत्ल किए जाने के बाद तमाम अजला में इम्तनाई अहकामात यानी CRPC की दफ़ा 144 नाफिज कर दिया है। पुलिस रियासत के हुस्सास शहरों पर नजर रखे हुए हैं। खुसूसी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा रही हैं। दरियासना वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अमन कायम रखने की अपील की है। वज़ीर आला योगी ने वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए 3 रुकनी अदालती कमीशन तश्कील देने की हिदायत दी है। पुलिस ने आज सुबह प्रयागराज यानी इलाहाबाद में फ्लैग मार्च किया। मऊ, मथुरा, कानपुर, अयोध्या, बांदा और लखनऊ में पुलिस ने रात के दौरान कई बार फ्लैग मार्च किया। वज़ीर आला योगी ने आज अपने तमाम प्रोग्राम मुलतवी कर दिए हैं। वो रियासत के लॉ एंड ऑर्डर की मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। वज़ीर आला की रिहाइशगाह तक किसी की नकलो हरकत पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। इसके साथ ही उनकी रिहाइशगाह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। मुजरिमों को कानून के तहत ही सजा मिलनी चाहिए, प्रियंका गांधी ने कहा। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि मुजरिमों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा कानून के मुताबिक मिलनी चाहिए और इसका सियासी फायदा नहीं उठाया जाना चाहिए। मोहतरमा वाड्रा ने कहा कि हमारे मुल्क का कानून आइन में लिखा गया है। ये कानून सबसे अहम है और मुजरिमों को सख्त तरीन सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये मुल्क के कानून के तहत होनी चाहिए। गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ सुपुर्द खाक। अदालती तहवील में रहने वाले 2 नाबालिग बेटे भी तदफीन में शरीक। शाइस्ता परवीन शिरकत नहीं की। गैंगस्टर अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ अहमद की इतवार को बाद नमाज इशा तदफीन अमल में लाई गई। 3 अफराद की फायरिंग में मारे गए गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ अहमद को प्रयागराज यानी इलाहाबाद के पुराने शहर के इलाके कसारी मसारी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया, जहाँ हफ्ते के रोज उनके बेटे असद अहमद को सुपुर्द खाक कर दिया गया था। ये वो कब्रिस्तान है जहाँ उनके तमाम आबो अजदाद दफन हैं। अतीक को अपने बेटे की आखिरी रसूमात में शिरकत की इजाजत नहीं दी गई थी और चंद घंटे बाद पुलिस की हिरासत में ही इन 2 भाइयों को मारा गया। तदफीन के वक्त कब्रिस्तान के अहाते और बाहर पुलिस की भारी तादाद मौजूद थी और तदफीन में शिरकत करने वाले अफराद के शनाख्ती कार्ड देखकर कब्रिस्तान में दाखिल होने की इजाजत दी गई। अतीक अहमद की तदफीन में उनके 2 नाबालिग बेटे अजान और अबान भी पुलिस के सिक्योरिटी में शिरकत की। ये दोनों भी उमेश पाल कत्ल केस में अपने वालिद के साथ मुल्जिम बनाए गए। चूंकि ये दोनों नाबालिग बच्चे हैं, इन्हें जेल के बजाय स्टेट होम में रखा गया है। मीडिया इत्तलात के मुताबिक अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन तदफीन के वक्त मौजूद नहीं थी, जो पुलिस की नजर में मफरूर हैं। माफिया अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की नाशें पोस्टमार्टम के बाद आज शाम उनके ससुर और दीगर रिश्तेदारों के हवाले कर दी गई। दोनों की नाशें स्वरूप पुरानी अस्पताल लाई गई, जहाँ 5 डॉक्टरों का पैनल अतीक और उनके भाई का पोस्टमार्टम किया था। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी की गई। एहतियात के तौर पर कुछ इलाकों में इंटरनेट भी बंद कर दिया गया। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को हफ्ते की रात हमलावरों ने उस वक्त गोली मारकर हलाक कर दिया जब पुलिस दोनों को मेडिकल कॉलेज ले जा रही थी। शाइस्ता परवीन और अशरफ की अहलिया ज़ैनब सरेंडर कर सकती हैं, सिक्योरिटी हुई सख्त। साबिक रुकन पार्लियामान अतीक अहमद और अशरफ का हफ्ते की रात कत्ल कर दिया गया। इसके बाद से अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन और अशरफ की अहलिया ज़ैनब फातिमा के सरेंडर करने के मामले पर बहस तेज हो गई है। पुलिस ने अदालत और अतराफ के इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी है। अदालत के तरफ में LIU को भी तैनात किया गया है। हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही प्रयागराज के 3 थानों में से किसी एक में शाइस्ता परवीन के सरेंडर होने की बात हो रही है। इनमें धूमगंज थाना, खुल्दाबाद थाना और पूरा मुफ्ती थाना शामिल है। अतीक अहमद की बीवी शाइस्ता परवीन उमेश पाल कत्ल केस में मुल्जिमा बताई जा रही है। पुलिस ने इन पर 50,000 रुपए का इनाम भी रखा था। तब से शाइस्ता परवीन मफरूर हैं। अतीक और अशरफ कत्ल मामले में खुद नोटिस ले सुप्रीम कोर्ट। कमलनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और अशरफ को गोली मारकर हलाक कर दिया गया। इस मामले में मुसलसल कई बड़े इंकशाफात हो रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और उनके भाई के कत्ल पर मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला कमलनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में खुद नोटिस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अफसोसनाक है कि कत्ल खुलेआम हो रहे हैं। कमलनाथ ने कहा, एक दिन किसी का होता है, एक दिन किसी के भाई का होता है। ये क्या इशारे हैं? मुआशरे के लिए सोचने की बात है। उत्तर प्रदेश और हमारे मुल्क को कहाँ घसीटा जा रहा है, ये वाक़या इंतहाई अफसोसनाक है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज खुद नोटिस लेते हुए इंक्वायरी का हुक्म दें।
जो भी कसूरवार होगा उसे कानून सजा देगा, बीजेपी ने कहा। अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ को हफ्ते की रात प्रयागराज यानी इलाहाबाद में खतर कर दिया गया। कई सियासी जमातों ने भी उत्तर प्रदेश हुकूमत पर हमले शुरू कर दिए। इस दौरान बीजेपी के तर्जुमान अरविंद सिंह ने बताया कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, वहाँ किसी किस्म के खौफ और हिरास का माहौल नहीं है। बीजेपी के तर्जुमान अरविंद सिंह ने कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं, अमन व अमान पर कभी सवाल नहीं उठने देंगे। जो भी कसूरवार है उसे सजा मिलेगी। राम राज्य है, सही के साथ सही और गलत के साथ गलत करेंगे। इस मामले में जो भी कसूरवार है उसे उसकी जगह भेज दिया जाएगा। वहाँ हालात मामूल पर हैं। प्रयागराज में 2 मुलजिमीन को पुलिस की हिफाजत में तिब्बी मुआयने के लिए ले जाया जा रहा था, फिर किसी ने इन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया। इस कत्ल पर सियासत भी शुरू हो गई। तमाम अपोजिशन पार्टियां उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रही हैं। अपोजिशन जमातों का कहना है कि माफिया का राज है, पूरे उत्तर प्रदेश में खौफ और हिरास का माहौल है। वजारत दाखिला सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOP जारी करेगी। माफिया डॉन अतीक अहमद और उनके भाई के कत्ल का नोटिस लेते हुए मरकजी वजारत दाखिला ने फैसला किया है कि सहाफ़ियों की हिफाजत और सिक्योरिटी के लिए एक मियारी ऑपरेटिंग तरीक़ेकार तैयार किया जाएगा। ज़रा के मुताबिक वजारत दाखिला ने इतवार को SOP तैयार करने का फैसला किया है। ये बात काबिल ज़िक्र है कि हफ्ते की रात कुछ मुजरिमों ने सहाफ़ी ज़ाहिर करके पुलिस हिरासत में तिब्बी मुआयने के लिए ले जा रहे अतीक अहमद और उनके भाई को कत्ल कर दिया था। कत्ल के वक्त अतीक और उनके भाई सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। इस वाक़ये ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ पर भी सवालात उठाए हैं। क्या अतीक अपोजिशन का कोई राज फाश करने वाला था? गिरिराज ने कहा। क्या माफिया अतीक अहमद अपोजिशन यानी समाजवादी पार्टी का कोई राज फाश करने वाला था, इसीलिए उसे मारा गया? ये सवाल इतवार को मरकजी दही तरक्की और पंचायती राज के वजीर गिरिराज सिंह ने उठाया। गिरिराज ने भुवनेश्वर में अतीक से मुताल्लिक सवाल पर सहाफ़ियों को बताया कि क्या अतीक उत्तर प्रदेश में अपोजिशन यानी समाजवादी पार्टी का कोई राज फाश करने वाला है? अब तफ्तीश जारी है कि इसकी मौत क्यों और कैसे हुई। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले के 2 रुख हैं, एक जो आप उठा रहे हैं और दूसरा रुख तहकीकात में मालूम हो जाएगा। भोपाल में आम आदमी पार्टी का मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा, जमकर की नारेबाजी। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को CBI की तरफ से पूछगछ के लिए तलब किए जाने के खिलाफ एहतजाज किया। इतवार को भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने मरकजी हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा किया और जमकर नारेबाजी की। कारकुनों ने कहा कि मरकजी हुकूमत जांच एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। आखिरी सांस तक जुल्म और इस्तेबदाद के खिलाफ लड़ेंगे, केजरीवाल ने कहा। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम जुल्म और इस्तेबदाद के खिलाफ आवाम की आवाज़ और उम्मीद बनकर आखिरी सांस तक लड़ेंगे। केजरीवाल इतवार को CBI दफ्तर जाने से पहले राजघाट पहुंचे और महात्मा गांधी के सामने झुककर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि वो जुल्म और जबर के खिलाफ आवाम की आवाज़ और उम्मीद बनकर आखिरी सांस तक लड़ेंगे। हम नाइंसाफ़ी और जुल्म के खिलाफ हक़ की राह पर गामज़न हैं। आखिर में फतेह हक़ ही होगी। मुल्क में कुछ मुल्क दुश्मन ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि मुल्क में स्कूल और अस्पताल बने, गरीबों के बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें और हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाए। मैं उन मुल्क दुश्मन ताकतों को बताना चाहता हूं कि वो उन्हें जितनी चाहे परेशान कर ले, लेकिन अब भारत बाज आने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान एक अजीम मुल्क है। हरम में बर्फबारी का सा मंजर, उमरा ज़ायरीन के सजदे में मुनफरिद तस्वीर। एक फनकाराना नज़र ने हरम मक्की में एक मुनफरिद तस्वीर अपने कैमरे में कैद की। मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा में खाने काबा के तरफ एहराम में मलबूस उमरा ज़ायरीन के सजदे के मंजर की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी फोटोग्राफर अब्दुल रहमान अस्साहली ने तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। सऊदी फोटोग्राफर का कहना है कि असर की नमाज अदा करते हुए ज़ायरीन की तस्वीर बनाई, जिसमें नमाजी शदीद बर्फबारी का सा मंजर पेश कर रहे हैं। तमाम उमरा ज़ायरीन हालत सजदे में और एहराम में मलबूस हैं। अवाम ने इस दिलकश मंजर पर पसंदीदगी का इजहार किया। बाज़ नाज़रीन ने लिखा कि तस्वीर देखकर जहां मसरत हुई, वहीं इत्मीनान, सुकून और रूहानियत का एहसास भी हुआ। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईद की छुट्टियों में घर वापस आने वाले 6 पुलिस एहलकारों की सड़क हादसे में मौत। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में ईद की छुट्टियों से घर वापस आने वाले 6 पुलिस एहलकारों की सड़क हादसे में मौत हो गई। खसदार के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस फहद खोसू ने बताया कि हफ्ते की रात सुबह बलूचिस्तान के इलाके वड में कोयटा कराची कौमी शाहराह पर मुखालिफ सिमत से आने वाले ट्रक ने पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में तमाम 6 पुलिस एहलकारों की मौके पर ही मौत हो गई। डॉन अखबार ने खोसू के हवाले से बताया कि पुलिस एहलकार पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में एक कोर्स में शिरकत के बाद ईद के लिए घर वापस जा रहे थे। UAE में इमामों, मुबल्लिगीन, मुअज़्ज़िनीन, मुफ्तियों और मजहबी मुहक्किकीन को गोल्डन वीज़ा। ईद उल फितर से पहले दुबई ने हफ्ते के रोज़ मुल्क में 20 साल की खिदमत मुकम्मल करने वाले मसाजिद के इमामों, मुबल्लिगीन, मुअज़्ज़िनीन, मुफ्तियों और मजहबी मुहक्किकीन को गोल्डन वीज़े देने के फैसले का ऐलान किया है। दुबई मीडिया ऑफिस ने इत्तला दी। यह फैसला दुबई के वली अहद और दुबई की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के चेयरमैन शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम ने मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर और वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम की हिदायत पर जारी किया। गोल्डन वीज़ों के अलावा वसूल कुनिंदगान को ईद के मौके पर तारीफी निशान के तौर पर नकद इनाम भी दिया जाएगा। यह कदम इस्लाम की तालीमात को मुतारिफ कराने और रवादारी के इक़दाम को आम करने में उनकी कोशिशों को सराहा गया है।
पाकिस्तान में मजहबी उमूर के वजीर कार हादसे में जाँ बहक। पाकिस्तान के मजहबी उमूर के वजीर अब्दुल शकूर की इस्लामाबाद में एक कार हादसे में मौत हो गई। ये इत्तला इतवार को मुकामी मीडिया ने दी। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने पुलिस के हवाले से बताया कि ये वाक़या हफ्ते के रोज पेश आया। वजीर की गाड़ी को मुबैना तौर पर हल्क्स रिव्यू गाड़ी ने टक्कर मार दी थी, जिसकी वजह से मिस्टर शकूर के सर में चोट आई और वो मौके पर ही दम तोड़ गए। अखबार डॉन के मुताबिक हल्क्स रिव्यू में सवार 5 अफराद को हिरासत में ले लिया गया। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मिस्टर शकूर के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। दुबई की एक इमारत में आग लगने से 16 अफराद जिंदा जल गए। मरने वालों में 4 हिंदुस्तानी भी शामिल। दुबई में पेश आए एक भयानक आग लगने के वाक़े में 16 अफराद जिंदा जल गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक दुबई के जिले देरा में एक रिहायशी इमारत में जबरदस्त आग लगने से 4 हिंदुस्तानियों समेत कम से कम 16 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए। गल्फ न्यूज़ ने हिंदुस्तानी कौंसल खाने के एक एहलकार के हवाले से बताया कि हलाक होने वाले हिंदुस्तानी केरला के एक जोड़े और 2 मर्द थे जो मज़कूरा इमारत में काम करते थे। आग इमारत की 4थी मंजिल पर लगी और जल्द ही दीगर इलाकों में फैल गई। दुबई सिविल डिफेंस ऑपरेशंस रूम को आग लगने की इत्तला दी गई, जिसके बाद फायर इंजनों को मौके पर पहुंचाया गया। इमारत को हिफाजती वजूहात की बिना पर सील कर दिया गया है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।